Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. Now we are starting a exercise 1.4 of integer. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई किस तरह से अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर डिवीज़न ले तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। सेम वही रूल्स है जो रूल्स हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते आए हैं कि अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो तो डिवीज़न हमारा नेगेटिव रहेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो डिवीज़न हमारा पॉजिटिव रहेगा, और अगर दोनों नेगेटिव है फिर भी डिवीज़न का आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी इंटीजर्स के डिवाइड में हम 1 करेंगे तो आंसर हमारा वही इंटीजर रहेगा। उसके बाद लास्ट में हमने सीखा था कि कोई भी इंटीजर से अगर हम -1 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा ऑपोजिट इंटीजर होगा। मतलब कि अगर प्लस पॉजिटिव इंटीजर को हम -1 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर जो आंसर आएगा, और नेगेटिव इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। इतना हमने पढ़ा था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1। तो बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए -13 डिवाइड बाय 10, तो वी नो दैट अगर दोनों में से कोई एक माइनस हो तो आंसर हमारा माइनस रहेगा, और 0 0 कट जो डिवीजन का एग्जांपल है वो तो सिंपल तरह से होगा, तो आंसर आ जाएगा -3। 50 डिवाइड बाई -5, तो प्लस माइनस आंसर माइनस, 5 10 50, देन आंसर विल बी -10। -36 डिवाइड बाई -9, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 4 36, तो आंसर आएगा +4, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -49/49, तो माइनस प्लस माइनस आंसर हमारा माइनस रहेगा, 49 कट हो जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पे 13 एज इट इज डिवाइड बाय, यहाँ पे -2 + 1, तो ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 2 - 1 बिकम अ -1। दो में से एक गया, एक बचा, बिगर वैल्यू साइन -1। सो 13 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -13। मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव इंटीजर का आंसर नेगेटिव इंटीजर मिलता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में या तो डिवीजन में 1 हो तो आंसर हमारा वही रहेगा। 0 डिवाइड बाई -12 बिकम अ 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या कोई भी नंबर डिवीजन में हो, 0 का 0 ही रहता है। यहाँ पे देखिए -31 एज इट इज, डिवीजन की साइन एज इट इज, सेम साइन एडिशन, -30 + -1 बिकम अ -31, है ना। स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी नेगेटिव इंटीजर्स ही मिलता है। सो -31 डिवाइड बाई -31 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 31 कट, देन आंसर विल बी 1। छोटे छोटे एग्जाम्पल से 1 मार्क्स के। यहाँ पे पहले ब्रैकेट का डिवीजन होगा, बोडोमस के रूल्स के हिसाब से पहले ब्रैकेट वाला टर्म्स किया जाता है। सो -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, 12 3 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, और प्लस माइनस -3, -3 डिवाइड बाई 3, सो -3/3, 3 कट, 1 आएगा, बट प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे -6 + 5, opposite sign subtraction, 6 - 5 become a 1, but -1। 6 बड़ा है, उसकी वैल्यू माइनस है, तो आंसर भी हमारा
माइनस ही रहेगा। डिवाइड बाई -2 + 1 बिकम -1, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ भी कहीं भी पढ़ा था। सो -1 डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस कट, 1/1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छे से सभी एग्जाम्पल मैंने जब आपको समझा रहा था तब आपको अच्छे से समझना है। फिर इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करके सभी एग्जाम्पल आ जाए उस तरह से पोस्ट करके उसको आप अभी ही बीच में ही एग्जाम्पल के वीडियो के बीच में ही आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट पार के बाद में क्या लिखना, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, verify the following: a divided by b plus c does not equal to a divided by b plus a divided by c। यहाँ पे हमें ये इक्वल नहीं बताना है, इसको इस तरह से वेरीफाई करना है। तो a इज इक्वल टू 12, b is equal to -4 and c is equal to 2. Same here b. a is equal to -10, b is equal to 1 and c is equal to 1. हमें यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको वेरीफाई करने का, ये नॉट इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड है, इज नॉट इक्वल टू की राइट हैंड साइड है। हमें दोनों में ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सो फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ए डिवाइड बाय बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू तो 12 है, डिवाइड की साइन एज इट इज, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू +2 है। 12 डिवाइड बाय ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 बिकम a -2। 12 by -2 plus minus minus 6 2s are 12, then answer will be -6। उसी तरह से राइट हैंड साइड ले लीजिए कि भाई a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई b की वैल्यू है -4 प्लस a की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई सी की वैल्यू है 2। अब 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, then it become a -3 प्लस 6 2s are 12, it become a 6। Again 6 plus 3 minus opposite sign, 6 - 3 become a 3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया -6, राइट हैंड साइड का आंसर आया 3। हैंस लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं है, यही तो हमें प्रूफ करना था। वही चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइड बाई b प्लस c। तो a मेरा है -10 डिवाइड बाई b मेरा है 1, c मेरा है 1। -10 डिवाइड बाई 2, -10 बाई 2, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10, तो इट बिकम a -5। इस हिसाब से हम आगे बढ़े और ए बी सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सब्सटीट्यूट करें, देन लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज -5। नाउ वी आर गोइंग टू द राइट हैंड साइड। a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। सो a इज इक्वल टू -10, -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1। तो ये तो वही बात होगी, -10/1 प्लस -10/1।
तो कोई भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो -10 प्लस -10 इज इक्वल टू -20। तो -5 और -20 बोथ आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। फिर राइट हैंड साइड उठाना है, उसमें ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। बस इतना ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, इसको आप पोस्ट करके दोनों एग्जाम्पल अच्छे से लिख लीजिए। So, question number 3 is सिंपल, वो भी सिंपल सा है। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक्स करवाते जा रहा हूँ। 369 डिवाइड बाय कौन सी वैल्यू होगी जिससे आंसर आपका 369 बचेगा। अभी छोटे बच्चों को भी मालूम है कि 369 डिवाइड बाय अगर हम 1 करेंगे तो आंसर हमारा 369 ही रहेगा। बी -75 डिवाइड बाय विच वैल्यू देन वी कैन गेट -1। अब 75 को 75 से हम डिवाइड करेंगे तो ही 1 बचेगा। रही बात साइन की, तो दोनों में से अगर एक ही माइनस होगा तब भी आंसर की साइन माइनस होगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन माइनस है तो दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। सी -206 डिवाइड बाय विच वैल्यू देन वी कैन गेट +1। अब 206 को मैं 206 से डिवाइड करूँगा तभी 1 मिलेगा, बट किंतु परंतु यहाँ पे माइनस है तो आंसर प्लस आ रहा है, तो मतलब ये माइनस को भी मुझे एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आंसर माइनस था इसीलिए दोनों में से एक ही माइनस होना चाहिए, बट आंसर जब प्लस आ रहा हो तब या तो दोनों प्लस होने चाहिए या तो दोनों माइनस होने चाहिए। डी -87 डिवाइड बाय विच वैल्यू देन वी कैन गेट 87। अब 87 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 87 बचेगा, बट मैंने आपको भी समझाया उसी तरह, या तो दोनों माइनस होने चाहिए या तो दोनों प्लस। तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो इसको भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करवा दूंगा। कौन से नंबर को मैं माइनस ई वाला 1 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर -87 मिलेगा। तो डेफिनेटली -87 से, क्योंकि -87 को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर रहेगा। एफ क्वेश्चन ब्लैंक कौन से नंबर से 48 डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। डेफिनेटली 48 को ही 48 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, बट ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। 20 डिवाइड बाय विच नंबर देन वी कैन गेट -2। तो 20 को कौन से नंबर से आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 10। 20 डिवाइड बाय 10 बिकम 2। ये प्लस है ये भी प्लस, तो आंसर प्लस रहना चाहिए। अब इसकी साइड में हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट हाँ यहाँ पे मैं माइनस लिख सकता हूँ क्योंकि वो तो अपने आप मुझे जो भी रखना है वो रख सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक है। इसलिए 20 डिवाइड बाई -10 बिकम अ -2। ब्लैंक डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3।
अब यहाँ से यहाँ के कौन से नंबर से मैं 4 डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, डेफिनेटली 12 डिवाइड बाई 4 बिकम 3, बट ये माइनस है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक माइनस होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ। इस तरह से सभी ब्लैंक्स आपको सोल्व करनी है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर लिखनी है तो आप अभी वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। चलो, यहाँ पे कुछ इस तरह से बताया है कि राइट द 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी, 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -3। अब मुझे यहाँ पे एक ए और बी इस तरह से दो नंबर लेने हैं, जैसे कि इन दोनों का मैं डिवीज़न करूँ तो आंसर मेरा -3 आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें एक पेयर दे दी गई है 6 and -2, तो 6 डिवाइड बाई -2, 6/2 बिकम -3। ऐसे हमें कितनी पेयर लिखनी है? 5 पेयर्स लिखनी है। कितनी? 5। ये क्या हो गया भाई? ओके, 2 बुक एक साथ चली आई। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर मुझे आंसर -3 चाहिए तो मैं 12 और -4 ले सकता हूँ, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 4 बिकम 3 और एक माइनस होगा तो आंसर माइनस। दूसरा मैं 13 और -10 ले सकता हूँ, क्योंकि 13 डिवाइड बाई -10 अगेन -3 आएगा। उसके अलावा मैं -45 and 15 ले सकता हूँ। यस सर, -45 डिवाइड बाई 15, 15 3 × 45 और माइनस के माइनस, तो इतने कहाँ पे कितने मिले? 1 2 3, अभी 4 मिलना है। -60 and 20, -60 डिवाइड बाई 20 बिकम -3, और -3 and 1, -3 डिवाइड बाई 1 बिकम -3। तो यहाँ पे आप और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका अगर हम डिवीज़न करें तो आंसर हमें -3 ही मिलेगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, राइट डाउन इन योर बुक। सो नाउ अ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद आएगा 5th, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. So we can write here first the temperature at 12 noon is above का मतलब होता है +10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक बात तो मालूम पड़ गई कि भाई टेम्परेचर एट 12 noon इज 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, इफ द डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अनटिल मिडनाइट, मतलब के दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक। मिडनाइट 12 और नून, मतलब मिडनाइट का मतलब होता है 12 एट नाइट, मतलब आफ्टर द 12 आवर। ये जो बात हो रही है दोपहर के नून 12 o'clock और मिडनाइट इट मीन्स नाइट 12 o'clock, मतलब बीच में कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। तो every hours the temperature fall down 2 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअसली, मतलब 1 घंटे के बाद 2 डिग्री टेम्परेचर कम होगा।
1 घंटे के बाद फिर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, 1 घंटे के बाद फिर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। एवरी हावर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight. At what time would be the temperature be 8 degrees Celsius below zero? So 8 degrees Celsius below zero, it means minus 8 degree Celsius. Then difference between 10 to minus 8 degrees Celsius is 10 minus 8 become a minus plus 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब के 10 डिग्री से प्लस 10 डिग्री से मुझे माइनस 8 डिग्री तक कम होना है, तो कितना टेम्परेचर डाउन होगा? 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होगा। कितना डाउन होगा? 18 डिग्री सेल्सियस। सो द 2 डिग्री सेल्सियस fallen down 2 डिग्री सेल्सियस fall down in 1 hour, then 18 degree Celsius fell down in how much time? How many hours? So यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे 18 डिवाइड बाई 2 बिकम 9 आवर्स मिलेगा। कितने आवर्स मिलेगा? 9 घंटे के बाद, बात समझना, 9 घंटे के बाद ये टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस इतना डाउन होगा। कितने घंटे के बाद? तो 9 घंटे के बाद। तो 9 घंटे का मतलब क्या होता है? हियर एट नून, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने घंटे का बोला है? पेज कहाँ गया? 9 घंटे के बाद। The time is after 9 hours of 12 noon is 9 at night or 9 p.m. So we can say that at 9 p.m. the temperature will be minus 8 degree. So we can say that at 9 p.m. the temperature will be minus 8 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि भाई ध्यान से सुनना कि भाई जो टेम्परेचर था एट 12 नून वो 10 डिग्री था। अब हमें ये पता करना था कि भाई कितने बजे टेम्परेचर माइनस 8 डिग्री होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 18 डिग्रीज का होगा। तो 18 डिग्री जितना कम कब होगा? तो हमने पता लगाया कि भाई तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है 1 घंटे में, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में कम होगा? तो हमें पता चला कि भाई 9 घंटे के बाद 18 डिग्री कम हो सकता है। तो वो 9 घंटे के बाद का मतलब 12 बजे से 9 घंटे के बाद मतलब रात के 9 बजे। तो हमने लिखा कि भाई रात के 9 बजे टेम्परेचर हमारा इतना कम हो सकता है। अब दूसरी बात, फ्रॉम 12 noon to midnight is 12 hours. कितने घंटे? 12 hours. So in 1 hour temperature down 2 degree Celsius, then 12 hour temperature down 12 into 2 become a 24 degree Celsius. So that
एट मिडनाइट टेम्परेचर इज, अब स्टार्टिंग में कितना था 10 डिग्री था और आफ्टर द 12 आवर इट बिकम अ -24 डिग्री, सो इट बिकम अ -14 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर था और रात के 12 बजते बजते वो 24 डिग्री जितना कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग वाले में से लास्ट वाला माइनस कर दूँ तो मुझे रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर है वो मालूम पड़ जाता है। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर इज -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस करना होता है आपको कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस हुई। ठीक है, अच्छे से समझ के आप अपनी बुक में लिख लीजिए। चलो तब क्वेश्चन नंबर 6। In the class test, +3 marks are given for the correct answer and -2 marks are given for the every incorrect answer. So first we write the condition for correct answer. For each correct answer, gives +3 marks, and for each incorrect answer gives -3 marks। 0 मार्क्स वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 0 तो वैसे भी मालूम होता है। ओके, मार्क्स एंड द गिवन फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर द नॉन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। मतलब अगर आपने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब कंडीशन नंबर 1, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो उसने 12 करेक्ट आंसर दिए, सो फॉर 12 करेक्ट आंसर राधिका गेट्स मार्क्स इज इक्वल टू, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 12 करेक्ट आंसर के लिए? 12 3 36। ये तो उसके सही क्वेश्चन के आंसर है। बात सुनना, ये 36 मार्क्स उसको कब मिलेंगे? जब वो सही आंसर दिया गए होंगे तब। अब उसको तो मार्क्स मिले हैं कितने? उसको तो टोटल मार्क्स मिले 20 मार्क्स। राधिका स्कोर इज 20, उसके मार्क्स 20 है। उसको अगर सही आंसर उसने कितने दिए हैं? उसने 12 सही आंसर दिए, तो 12 सही आंसर के हिसाब से उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 36, बट उसको मिले कितने हैं? 20। तो उसने कुछ मार्क्स इनकरेक्ट आंसर भी दिए होंगे। सो वी कैन से दैट इनकरेक्ट आंसर्स मार्क्स इज इक्वल टू 36 - 20 बिकम 60। उसने 16 मार्क्स के लिए उसने मतलब गलत आंसर दिए होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर 2 marks are for 1 incorrect answer, then 60 marks for how many incorrect
एक 2 मार्क उसको -2 मार्क्स उसके कट हो गए कब, जब वो 1 इनकरेक्ट आंसर देंगे, तो 16 मार्क्स कब उसके कट हो गए। सो यहाँ पे हमने एक गलती की है, टोटल मार्क्स माइनस राइट मार्क्स, तो इट बिकम -16 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे -16 आएगा। सो -16 डिवाइड बाई -2 बिकम 8। देन राधिका eight attempt इनकरेक्ट आंसर। वो कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करेगी, 8, तभी तो उसका स्कोर 20 होगा। अगर 36 में से 8 to 16 माइनस होगा तो इट स्कोर इज 20। अब नंबर 2, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट थ्रू शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर। 7 correct answer, Mohini gets 7 3s are 21 marks। कितने मार्क्स उसको मिलेंगे, 21, अगर उसने 7 करेक्ट आंसर दिए थे हो गए तब। बट मोहिनी gets -5 marks, so she got marks for incorrect answer। इनकरेक्ट आंसर। सो -5 टोटल मार्क्स -5 है, उसमें से उसने -21 जाने दिए, तो वैसे देखो तो सेम साइन एडिशन, तो इट बिकम -26। कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स माइनस जो अपने राइट पढ़े थे उसके मार्क्स, तो टोटल मार्क्स में से राइट हुए मार्क्स माइनस करोगे तो आपको कितने आएंगे, -26। ना यही कंडीशन अब -2 marks for each one incorrect answer, then -26 marks for -26 upon -2, minus plus 26 divided by 2 become 13, then answer will be 13 incorrect answer। So Mohini attempt 13 incorrect answer। तो ये हो गया मोहिनी की बात और ये हो गई राधिका की बात। ठीक है, उसमें से उसको टोटल मार्क्स दोनों के दे दिए गए थे और सही आंसर के मार्क्स दे दिए गए थे, तो हमें कितने गलत आंसर दिए होंगे वो हमें लिखना था। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड दिस चैप्टर also, क्वेश्चन नंबर 7। The elevator descends into the mine shaft at the rate of 6 meters per minute if the descent start from the 10 meter above the ground level। अब ये ग्राउंड लेवल है और हमारा एलिवेटर इट मीन्स लिफ्ट, जो घर में होती है ना, जो हम ऊपर नीचे जाते हैं वो लिफ्ट, इट्स कॉल्ड एलिवेटर। अब ये एलिवेटर यहाँ से 10 मीटर हाइट पे, यहाँ से 10 मीटर हाइट पे एक लिफ्ट है। ये लिफ्ट if the descent start from the 10 meter above the ground level, and how long will be taken to reach -350 meter, -350 मीटर। तो ये जो एलिवेटर है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें कि भाई टोटल डिस्टेंस
इज, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मीटर होगा? 10 मीटर प्लस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव लेना होगा। -350 को हम +350 ले सकते हैं क्योंकि द डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, हम कैसे अंदर थोड़ा कहीं पे चल सकते हैं। सो टोटल बिकम 360 मीटर ग्राउंड लेवल टू reach point. So the total distance is 360 meter to travel by elevator. Up the mine shaft, the rate of mine shaft is equal to 6 meter per minute. It means the elevator moves 6 meter in a 1 minute. 6 meter in a 1 minute. Then elevator moves 360 meter in a how much time? So we can get a cross multiplication. 360 multiply with 1 divide by 6. So 6 6 are 36. It becomes 60 minute, and 60 minute is equal to 1 hour. So we can say that the elevator take 1 hour to reach -350 मीटर, इतना रीच करने के लिए उसको 1 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लिख लीजिए, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।